गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो राइट नाउ currently I am in New Town. So there is a company. Currently I don't want to expose the name, like I don't want to name the company. So I am here for an interview, actually, like as a digital marketing interview. So this is my dress up, you can see. So it's kind of cool, you can guys say. So here is the complex. I'm showing you the complex here. So I'm doing the background. Here is the complex. So here we can go. So here is the company. Here is the office right now. That's it. So the first round of the interview is well, like it's good. The first round of the interview, and let's see what happens. I'm waiting for the next round of the interview. So hope for the best, guys, and wish me luck for the, like it's an internship, and I have applied the internship from the uh, internशाला itself. तो चलिए देखते हैं कि इंटरव्यू कैसा जाता है और सिलेक्ट होता हूँ या नहीं होता हूँ। अगर सिलेक्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का नाम तब बता दूँगा। और फिलहाल के लिए अभी ये जो एरिया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिस इज़ द एरिया, बेसिकली प्रॉपर ऑफिस एरिया यू कैन से। तो दिस इज़ द बिल्डिंग, यू कैन सी। तो ये पूरा बिल्डिंग है। तो अभी मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ है। तो इंटरव्यू के बाद फर्स्ट राउंड हुआ है। इंटरव्यू फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू आई एम सेइंग दैट इट्स गुड। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हवा चल रहा है। तो इंटरव्यू के बाद आप लोगों को मैं बताऊँगा कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो मैं सेकेंड राउंड के बाद ही बताऊँगा, क्योंकि अभी मैं वेटिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड मेरा हो गया है, सो आई एम वेटिंग आउटसाइड। सो जब हो जाएगा मेरा, जब उसके बाद मतलब जब सेकेंड राउंड हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ सब्र कीजिए। तो ये थोड़ा सा एक छोटा ब्लॉग टाइप का होने वाला है। तो आप लोगों को यही मैं दिखाने वाला हूँ। तो आई जस्ट कम हेयर विथ माई स्कूटी, आई नॉट माई स्कूटी ओवर हेयर, यू कैन सी। सो लेट्स सी। सो आई एम गोइंग इनसाइड द ऑफिस राइट नाउ करेंटली। Okay. This is the office actually, you can see. So here is the office. So guys, I am just leaving. तो guys, क्या हुआ अभी? इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। सेकेंड राउंड ऑफ द इंटरव्यू इज जस्ट I just killed it, I just nailed it, you can say. And let's see, they said that yeah, you are a potential candidate. And so the second let me tell you that the first round of the interview is I am interviewed by a technical guy, like he's working over there. And he's a senior one. His name is also Aditya, and he is a digital marketing guy. So after that technical questions in digital marketing, he asked me about SEO, social media marketing, and like that. So after that I'm waiting for a couple of minutes, like it's 30 to 40 minutes. After waiting 30 to 40 minutes, the company owner, like the I don't know his name. His name is maybe Sameer Ganguly, like his surname is Ganguly, or like it doesn't matter. What the company owner, I was interviewed by the company owner itself, like the CEO of the company. And it's not very big company, but it's a you can say it's a private limited company, and it's a medium scale company. So उसके बाद क्या हुआ guys, उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ। सो CEO ऑफ द कंपनी के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो, ठीक है, हम देख सकते हैं। तो यही सब कुछ हुआ है। एंड उनके साथ भी इंटरव्यू हुआ है। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझसे, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं घर पे जाके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे है बहुत धूप। तो
मैं घर पे जाऊँगा. लेट मी गो टू माई होम एंड फ्रॉम हेयर माई होम इज़ नियर अबाउट 20 kilometers. ओके, सो आई हैव टू राइड 50 to maybe 40 to 50 minutes, maybe 1 hour, I don't know, according to traffic it will decide. सो जो भी हुआ है, दो राउंड इंटरव्यू हुआ है. फर्स्ट राउंड टेक्निकल गया है, तो और सेकेंड राउंड आपका ये गया है तुम लोगों का, लाइक सीयू के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ, लाइक ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल ड्रेसअप, ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ देखा. तो अच्छा लगा. लाइक देखिए, अगर एक इंटरव्यू होता है तो उसमें पता चल जाता है ना कि हाँ किस तरीके से मतलब जा रहा है. लाइक द फ्लो ऑफ द इंटरव्यू वी कैन एज्यूम, लाइक एज अ इंटरव्यूअर दे कैन एज्यूम दैट what is the like potential of the candidates, because they know, yeah, they are doing interviewing all the time. So एक अपने अंदर से भी एक आवाज़ आता है कि हाँ ठीक ठाक ही गया है, अच्छा गया है. तो चलिए, होप फॉर दी बेस्ट. अभी देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद मैं घर पे जाके बताऊंगा. तो सब कुछ ही बता दिया है. तो यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, तो ये एक पार्किंग लॉट है विथ माई स्कूटी. सो आफ्टर गोइंग होम I will say that all the things, what are the things happened. So I will tell you guys. So bye bye. गाइस, करंटली आई एम इन होम. अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, और उसके बाद अभी ये वीडियो मैं ये शाम को बना रहा हूं. ड्रेस पे सब कुछ चेंज कर लिया मैंने. तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि हाँ मैंने मतलब उधर क्या क्या इंटरव्यू का क्वेश्चंस पूछा था, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. तो आज की इस वीडियो में वही आप लोगों के साथ अभी वो शेयर करने वाला हूँ. तो थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा समअप कर लेते हैं, लाइक क्या क्या हुआ. तो सबसे पहले मैंने लाइक कैसे मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया हूँ और कर रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए. तो इंटर्नशाला इज़ अ वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म. लाइक इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन गाइस, आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज़ किया है. और उससे भी पहले मैंने इंटर्नशाला से भी एक प्रीवियस कंपनी में मैं जहाँ पे काम करता था, तो वहाँ पे भी मैंने इंटर्नशाला से ही इंटर्नशिप मैंने पाया था. तो अभी जो हसल चल रहा है मेरा, ये भी थ्रू इंटर्नशाला से ही चल रहा है. तो फ़ैन का थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है, शायद से मैं फ़ैन को ऑफ कर देता हूँ. वेट फॉर अ सेकेंड. सो इंटर्नशाला इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म यू कैन से. तो वहाँ से ही मैंने इंटर्नशिप अप्लाई किया था. एंड आफ्टर दैट क्या हुआ था कि वहाँ पे मैंने एज अ डिजिटल मार्केटिंग का ये किया था, अप्लाई किया था. तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था. तो मैंने गया था वहाँ पे इंटरव्यू के लिए. तो ऑलमोस्ट ये मेरे हाउस से मेरा जो ऑफिस का लोकेशन था वो 20 to 21 किलोमीटर्स था अप्रॉक्स. तो मैं वहाँ पे गया था. तो न्यू टाउन एरिया था. तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इंटरव्यू ही हुआ है, लेकिन जॉब तो नहीं पाया हूँ. तो इस वजह से कंपनी का नाम अभी फ़िलहाल मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ. तो बाद में कंपनी का नाम मैं रिवील कर दूँगा, इन केस अगर मतलब जॉब हो गया, या फिर मतलब लाइक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था तो हो गया, तो रिवील कर दूँगा, नो इश्यूज़. सो अभी बात करेंगे हम लोग क्या इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कितना क्या राउंड हुआ. तो अभी फर्दर प्रोसीजर क्या है. तो ये वीडियो का बनाने का जो मकसद है वो है कि आप लोग जान सको कि हाँ कैसे करके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना है, और लाइक प्रोसेस क्या होता है. तो उसके लिए ये वीडियो का मकसद है. तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैं गया, पहुंचा वहाँ पे, तो वेट किया. लाइक ये थोड़ा सा स्टोरी टाइप का होने वाला है, तो उससे आप लोगों को अच्छा आइडिया होगा कि हाँ क्या क्या हुआ. तो मैं बैठा रहा तो वहाँ पे उसके बाद एक एम्प्लॉय से मेरा बात हुआ. तो उसने बोला कि प्लीज़ यू कैन सिट डाउन एंड वेट. तो उसने बोला कि हाँ यू कैन सिट एंड वेट फॉर द सर कम. तो आफ्टर दैट जो सर थे, जो कि बॉस थे, तो वो मतलब कंपनी का जो ओनर या फिर सीईओ आप लोग बोल सकते हो, लाइक द फाउंडर ऑफ द कंपनी. तो वो एक एंड इट्स अ लाइक नॉट वेरी स्मॉल एंड नॉट एट ऑल स्टार्टअप कंपनी. इट्स अ लाइक मीडियम स्केल कंपनी. सो उसके बाद आया.
आने के बाद उनसे मेरा नहीं, उनसे मेरा डायरेक्ट बात नहीं हुआ, तो क्योंकि वो मीटिंग में थे, तो इसलिए सबसे पहले वहाँ पे जो एक सीनियर डिजिटल मार्केटिंग सीनियर जो थे, एज अ सीनियर वो काम कर रहे थे, लाइक एज अ स्ट्रेटजिस्ट हो सकता है, उनका पोस्ट मुझे नहीं पता, लाइक एज अ सीनियर जो थे, तो उनसे और एक एम्प्लॉय से मेरा बात हुआ जो कि वहाँ पे काम करता था। तो उसके बाद उन दोनों से मेरा इंटरव्यू हुआ। तो दोनों एक साथ इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं भी था वहाँ पे और मैं मिडिल पे बैठा था, और वो जो सीनियर बंदा था वो मेरे लेफ़्ट साइड में बैठा बैठा था, और जो और एक जो एक डिजिटल मार्केटिंग का मैम थी, ठीक है, तो जो कि वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय, लाइक एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एज अ काम कर रही थी, बिजनेस एसोसिएट काम कर रही थी। तो उनसे भी मेरा बात हुआ, दोनों एक साथ मुझे इंटरव्यू कर रहे थे। तो अभी इंटरव्यू में क्या हुआ कि वो फर्स्ट राउंड था, तो वहाँ पे दोनों एक साथ मेरे साथ लाइक टेक्निकल मेरा स्किल्स क्या है, लाइक मैंने प्रीवियस कहाँ पे काम किया है, तो ये सारा कुछ पूछा जाएगा। तो अ, मैं आप लोगों को एक लाइक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि कौन सा कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एकदम रट के आप लोग जाइएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट 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 वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पे जो भी इंसान, जो भी कैंडिडेट अच्छे से आंसर कर पाएगा, तो वो लाइक उसको एक अलग ही लेवल का एज मिल जाएगा नेक्स्ट के लिए। और ऑलवेज आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, वो उसको मतलब स्ट्रेट रखिए, एंड इंटरव्यूअर के सामने एक लिटिल बिट स्माइल फेस रखने का कोशिश कीजिए, और एकदम स्मार्टली आप आंसर कर दीजिए। और हो सकता है आपको नहीं आता होगा, एज अ फ्रेशर हूँ मैं, मुझे मे भी लाइक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे भी उतना लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तो मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, मतलब अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए एज अ फ्रेशर। तो वो लोग जानते हैं कि हाँ इसको अभी ट्रेनिंग का ज़रूरत है, तो जो नहीं आता तो उसको स्मार्टली आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, कि मतलब डायरेक्ट नहीं आपको बोलना कि नहीं मुझे नहीं पता, लाइक उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा, मतलब 1-2% भी तो आइडिया होगा, तो उतना ही बोल के बोलिए कि सो करेंटली आई जस्ट नो दिस मच एंड आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ। तो ऐसे करके आप लोगों को खेलना पड़ेगा। तो इंटरव्यू एक खेल है जो कि आपको एक मास्टर करना पड़ेगा। तो ये है आपका सेकंड टिप। उसके बाद आपका हो गया कि क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये वाला। उसके बाद आपका हो गया कि बैकग्राउंड स्किल्स, लाइक द एडुकेशन, आप कहाँ से किए, आपका थोड़ा सा एडुकेशन के बारे में आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ से अपने एडुकेशन किया, स्कूलिंग यहाँ से किया। तो ये सब कुछ आप इलेबोरेट करके थोड़ा सा बोल सकते हो, लाइक अपने बारे में थोड़ा सा आप बोल सकते हो, ठीक है, अच्छी तरीके से बोल सकते हो। उसके बाद अगर आपने कहीं से पास्ट आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा, तो आप लोग बोल सकते हो कि हाँ मैंने इस कंपनी में मैं ये काम कर रहा था। जैसे कि मैं आपका मेरा एग्जांपल देता हूँ, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुमने आपने जो पहले इंटर्नशिप किया है, तो उससे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या सीखा और कंपनी को क्या उससे मतलब फ़ायदा हुआ है। तो ये एक चीज़ है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हाँ कि एज अ पास्ट कंपनी में आपने क्या वहाँ पे एज अ जॉब रोल आपका था, या फिर इंटर्नशिप के लिए आप लोग जब गए थे तो आपने क्या क्या किया था, और उन उन लोगों को कैसे मदद मिला। तो ये सारा कुछ आप इंक्लूड करना, जो कि मैंने इंक्लूड किया था। और उसके बाद आप क्या क्या जानते हो, ठीक है, आपके पास स्किल्स क्या है और कितना है। तो ये सारा कुछ, तो मैंने एक अपना पर्सनल ई कॉमर्स का वेबसाइट भी किया था, तो मैंने एक पर्सनल प्रोजेक्ट भी वहाँ पे दिखाया था कि हाँ मैंने एज अ ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने बनाया था। उसके बाद वर्डप्रेस में मैंने अपना एक लाइक वर्डप्रेस ई कॉमर्स साइट मैंने चालू किया था, उसमें मैंने फेसबुक एड्स के थ्रू ट्रैफिक लेके आया था। एंड ये सारा कुछ आप लोग मेंशन कर सकते हो, लाइक अपना प्रीवियस वर्क के बारे में। तो ये तो रहा। तो ये इंटरव्यू लगभग 30 मिनट्स चला। उसके बाद जो कि मतलब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, लाइक उन्होंने मुझे लिटरली बोल दिया उसके बाद कि एसीओ के ऊपर इंटरव्यू चल रहा था, तो करते करते उन्होंने बोल दिया कि मुझे एक कंटेंट लिखने के लिए, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि yeah, I can write content, but I am not a full-fledged content writer, but yeah, I can write.
ओके, आई कैन राइट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैंने बस उनसे बस बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, लाइक एज अ डिजिटल मार्केटिंग बंदा के लिए कंटेंट राइटिंग जो है वो मतलब क्या बोलूँ कि मतलब वो मेन फोकस नहीं है उनके लिए। स्ट्रेटजी मेकिंग, एसीओ, सोशल मीडिया, रनिंग कैंपेन, मैनेजिंग कैंपेन, ठीक है, रनिंग एड्स, तो ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक कंटेंट लिखने के लिए, लाइक लिटरली पेन और पेपर पकड़ा दिया। मैंने सोचा कि टाइपिंग करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिटरली मुझे पेन और पेपर थमा दिया। और ऐसा पेज था A4 साइज़, जैसा कि आप लोग जानते हो, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ था, ऐसा पेज, ये ब्लैंक पेज है। तो यहाँ से पूरा मतलब इस तरफ भी उस तरफ भी मैंने पूरा फुल कर दिया था पूरा, ठीक है। और कंटेंट का टॉपिक उन लोगों ने बताया कि तुमने जो अपने जो वो ई कॉमर्स का वेबसाइट किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके वहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने ऑन द स्पॉट मैंने लिख दिया था, तो उनसे भी उससे भी वो लोग थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए थे, ठीक है, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग मतलब बहुत ही गंदा है। तो इस वजह से मतलब मैंने बता दिया था कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, तो टाइप अगर कर सकते हैं तो ये बेटर रहेगा। तो कोई बात नहीं, ऐसा हुआ था। उसके बाद बोला कि नहीं कोई बात नहीं, आप लिखिए, वी कैन मैनेज। तो बस जो मैम थी, तो वो मैंने उनको बोल दिया कि सी माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट दैट गुड, सो इट्स लाइक वेरी बैड, सो डोंट माइंड, बट यू कैन चेक द कंटेंट। तो मैंने कंटेंट लिख दिया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके इट्स कूल, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इतना तक हुआ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी सर आएंगे, जो मेन जो ये था, मतलब कंपनी का जो फाउंडर था। तो मुझे पता नहीं, शायद से वो कंपनी का फाउंडर ही थे, क्योंकि लाइक वो मीटिंग वगैरह सब कुछ खुद अटेंड कर रहे थे, और जो डिसीशंस है तो वो वही मतलब कर रहे थे। लाइक पूरा ऑफिस में वो घूम घूम के देख रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि वो शायद से CEO या फिर मतलब लाइक मे बी लाइक मैनेजर, और लाइक ऊंचा है, लाइक द फाउंडर ऑफ द कंपनी, आई डोंट नो। लाइक मुझे लग रहा था कि हाँ वो शायद से फाउंडर ऑफ द कंपनी है। तो जो भी है, तो उनसे फिर मेरा बात हुआ, लगभग मैं 30 to 40 मिनट्स में बैठा रहा। उसके बाद फिर वो आए, उन्होंने बोला कि मतलब बहुत ही फ्रेंडली थे। तो उन्होंने बोला कि एकदम भी रूड नहीं थे, बहुत मतलब उनका एटीट्यूड जो था बहुत अच्छा था। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा, और रेस्पेक्ट देके वो बात कर रहे थे, तो ये एक अच्छा मुझे चीज़ लगा। बल्कि सभी लोग रेस्पेक्ट दे रहे थे, ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई मतलब बेइज्जत करेगा, क्योंकि आप भी एज अ वहाँ पे एम्प्लॉय, एज अ इंटर्न काम करने के लिए गए हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अच्छी तरीके से पेश आ रहे थे, मुझे उनका जो व्यवहार है वो अच्छा लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जो हुआ, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे पूछा कि रिक्वेस्ट किया कि एक्चुअली मेरा थोड़ा सा मीटिंग चल रहा है, तो इस वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, तो अभी मैं आऊँगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने बोला ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, सो यू कैन गो, आई कैन सी दैट यू आर लिटिल बिट बिजी ऑन योर मीटिंग्स, आई कैन सी, नो नो इश्यूज़। तो उन्होंने बोला ओके ओके या करके वो चले गए। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से आए। आने के बाद थोड़ा सा जल्दी में ही थे, तो उतनी अच्छी तरीके से जो इंटरव्यू है वो नहीं हो पाया, लेकिन इट्स गुड, नॉट बैड, नॉट वेरी गुड, बट इट्स यू कैन से दैट या गुड। सो उसके बाद उनसे मेरा बात हुआ। तो उसके बाद जो बात हुआ, तो मैंने उनको बताया कि फिर से मैंने बताया उनको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो मैं जहाँ पे काम करता था वो फिर से मतलब एक ही चीज़ मैंने उनको फिर से रिपीट किया। ओके। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो मतलब मैंने कहा क्या क्या काम किया है प्रीवियसली, ठीक है, तो वो सारा एक लिस्ट बना के जो HR मैडम थी तो उसको आप दे दो, ठीक है। और उसके बाद यही रहा। और उसके बाद वो लोग मतलब थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए लाइक मेरे बात से। और वो लोग उन्होंने बोला कि हाँ यू आर अ वेरी लाइक enthusiast candidate and you are a very good candidate for us, you can be like you can be a good candidate for us। थोड़ा सा क्योंकि मैं जिस तरीके से बात कर रहा था तो वो स्मार्टली था। तो इस वजह से उन्होंने मतलब बोला कि डेफिनेटली वी विल कांटेक्ट यू, बट क्योंकि आज से ही
जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हुआ था, और इंटरव्यू चलेगा लिटरली 30 मतलब 30 तारीख तक चलेगा। तो मैं ही पहला कैंडिडेट था जो कि गया था, तो उसके बाद भी वो लोग देखेंगे ना कि कौन सा कैंडिडेट और भी आएगा। ठीक है, तो ये एक लंबा इंटरव्यू का प्रोसेस हो सकता है मे बी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, एचआर मैडम को अपना पोर्टफोलियो सेंड कर दीजिए, और उसके बाद हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ, और एक इंटरव्यू का और एक राउंड होगा। तो इस तरीके से तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आपको मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, थोड़ा सा एक लाइक क्या बोलूँ, अभी हम लोग लाइक कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए स्पेशली है। कुछ स्किल्स सीखो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, इस चैनल को फॉलो करो। तो डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स के लिए, और मैं खुद भी सीखूंगा और तुम लोगों को भी सिखाऊंगा। अभी मेरा भी कैरियर स्टार्ट हुआ है इस फील्ड में। ठीक है, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, ये सब कुछ मिल बांट के तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है नेक्स्ट, मतलब तुम्हारा प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, इंटरव्यू सही रहा, सब कुछ सही रहा, ठीक है, लेकिन सब कुछ सही रहने के बावजूद भी नहीं होता बहुत कुछ। तो देखते हैं, आई होप कि मतलब हो जाए शायद से। तो अगर हो गया तो प्रॉपर लाइक वर्क जो हम लोगों का कल्चर है तो उसका भी वीडियो में लेके आऊँगा। तो कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे करके लाइक अपना जो पर्सनालिटी है या फिर लाइक ग्रूमिंग वगैरह, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब एक लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं बात करूँगा, और कॉर्पोरेट कल्चर के भी बारे में दिखाऊँगा। तो या दैट्स कूल फॉर टिल नाउ। दिस मच information will be, I think, enough for you guys. So please subscribe this channel, don't forget to subscribe this channel for this types of videos. देखो, इसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ भी आप लोगों को बहुत एजुकेशन टाइप का कंटेंट भी दूंगा, लाइक सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, इस टाइप का कंटेंट भी डालने का कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो वीडियोस ही आएगा। ओके, सो टिल देन गुड बाय गाइस। चलो, हम लोगों का मुलाकात होता है फिर एक नया वीडियो के साथ।